आप अगर बुलिश ट्रेड बनाने जा रहे हो तो बुलिश ट्रेड में क्या होगा, आपको बुलिश ट्रेड में क्या ढूंढना है, कहां पे आपका मॉर्निंग स्टार बन रहा है, कहां पे आपका इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। लेकिन वो इन्वर्टेड हैमर का प्लेसमेंट क्या होगा, वो इन्वर्टेड हैमर का प्लेसमेंट होगा मार्केट के बॉटम में। आप इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर मार्केट के टॉप में ढूंढने के लिए जाओगे, वो नहीं मिलेगा। लेकिन किसके बाद कौन सा कैंडल, देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, किसी के बाद कोई कैंडल का यहां पर कोई रूल बुक लिखा हुआ नहीं है, इसके बाद एक कैंडल बनेगा। आपको ढूंढना है प्राइस एक्शन या फिर आप कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उससे पहले कैंडल आपको क्या करेगा, कैंडल एक कॉन्फर्मेशन देगा। जो नहीं, मैं एक बॉटम बनाया लाइक दैट, मैंने एक जैसे एक बोला, जैसे एक हैमर, जो हैमर आप देखने के बाद, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तरफ से समझा देता हूं आपको। ओके, जैसे जैसे अगर मैं यहां पर एनगल्फिन कैंडल, क्या ये एनगल्फिन कैंडल मार्केट के टॉप में भी बन सकता है? लेकिन क्या मुझे समझ में आया यहां पर, क्या चीज समझ में आया, यहां पे मार्केट यार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है, यहां पे एक प्राइस एक्शन बना रहा है और यहां पे एक एनगल्फिन कैंडल बना है। जो मुझे क्या समझा रहा है, नहीं बॉटम से तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, यहां पे एक पिन बार जैसा छोटा सा बना है, नहीं यार मार्केट का तो बॉटम से बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आपको क्या ढूंढने के लिए, आपको प्लेसमेंट के हिसाब से ढूंढने के लिए हेल्प कर रहा है। लेकिन आपका एंट्री कभी भी एक कैंडल स्टिक को देख के कभी भी एक एंट्री नहीं होता है। आपका एंट्री हमेशा एक प्राइस एक्शन होगा, कोई भी एक सिंगल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होकर आप कभी भी एंट्री नहीं ले सकते हो। आपको देखो, मैंने बोला ना, आप दौड़ना चालू कर दिया, आपको जहां पे रुकने के लिए बोला गया था आप वहां पर रुका नहीं, आपने अपना दिमाग को बहुत आगे तक चलाया। ठीक है, कैसे चलाया, किसके बाद कौन सा कैंडल बनाएगा, तो वो आपको सोचना नहीं चाहिए था। आपको यह सोचना चाहिए था मैं कितना कैंडल को ढूंढ पा रहा हूं और वो कौन सा प्लेसमेंट पे ढूंढ पा रहा हूं। देखो, कहीं पे कुछ नहीं लिखा है या फिर यहां पर ऐसा कोई बुक अवेलेबल नहीं है, मारूबुजू बन गया मतलब उसके बाद एक दूसरा कैंडल बनेगा। ठीक है, ऐसा वाला कोई भी कहीं पे रूल नहीं है। आपको ढूंढना क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं, मेरे अंदर क्या मार्केट को लेके गट फील क्या आ रहा है, मेरे अंदर से क्या फील जन्म ले रहा है। अगर मैं ए फील कर पा रहा हूं, अगर मैं ए प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, नहीं मार्केट शायद एक बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाएगा, तो मेरा दिमाग में क्या ढूंढेगा, मैं वहां पर कौन सा कैंडल को ढूंढूं, मैं एक हैमर को ढूंढूं, मैं एक इन्वर्टेड हैमर को ढूंढूं, मैं एक पिन बार को ढूंढूं, मैं यहां पर एक ऐसा प्राइस एक्शन को ढूंढूं जैसे एक मॉर्निंग स्टार बॉटम पे बन रहा है। लाइक सेम थिंग्स, मैं अगर टॉप के करीब कोई ट्रेड ले रहा हूं तो वहां पर मुझे बीआर टाइप का पैटर्न दिखेगा। मुझे करना क्या है, मुझे करना वही है, मुझे ढूंढना क्या है, बीआर साइड का कैंडल मुझे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, वहां पर होता है आपका शूटिंग स्टार, वहां पर होता है इवनिंग स्टार, वहां पर होता है 3 ब्लैक क्राउज, जैसे यहां पर 3 बड़े बड़े रेड कैंडल बन गए। ठीक है, 3 बड़े बड़े, लेकिन क्या ये 3 ब्लैक क्राउज जिसको बोला जाता है, 3 बड़े बड़े रेड कैंडल बनेगा, क्या उसके बाद एंट्री कॉन्फर्म हुआ, प्राइस तो सीधा ऊपर चला गया, क्या कैंडल हमें एक कॉन्फर्मेशन देगा भाई तुम एंट्री ले लो? नहीं, कैंडल हमें ये बताएगा भाई तुम्हारा एंट्री के लिए तुम रेडी हो जाओ, हम ये सिग्नल दे चुके हैं, अभी आपको फॉलो करना है वो प्राइस एक्शन जो आपने अभी तक नहीं सीखा। आपको ओनली कैंडल तक सिखाया गया है। आपको मैं जो बोल रहा हूं ना, जो कुछ भी आप लोग जो गूगल मीट पे स्टूडेंट्स जुड़े हो मेरा, या फिर जो जूम पे जुड़े हो, आप लोगों के लिए एक ही बात बोलूंगा, आप जहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है वहां पे आप पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। आप जितना कॉम्प्लिकेट करके दूसरा चीजों के साथ चीजों को जोड़ने जाओगे तो उतना आप पछताओगे, क्योंकि आपके दिमाग में दौड़ने का मेंटालिटी, एक सीड, अगर मैं एक सीड को, मतलब जो दाना होता है, जो जहां से छोटा सा पेड़ बाहर आता है मिट्टी के अंदर से, वो मिट्टी के अंदर से सीड क्या एक दिन में उछल के ऊपर आ जाता है? उसके अंदर धीरे 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 वो चीज जनरेट होता है, वो धीरे 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 मिट्टी फोड़ के ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपको धीरे से सब कुछ सीखना चालू कर दोगे आप एक दिन में, तो आप बिखर जाओगे। आपको जो जो चीज को समझाने की कोशिश किया जा रहा है वो धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करो। तो आज मैं टोटल क्लास के ऊपर नहीं, आज मैं कुछ सेंटीमेंट के ऊपर बातें करूंगा और कुछ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बातें करूंगा, और तीसरा चीज जो है हमारा कैपिटल मैनेजमेंट और हमारा ट्रेड प्लान कैसा होगा, इसके ऊपर बातें करूंगा। अच्छा विशाल सर, आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ अभी आप कुछ बोल सकते, आप आपको मैंने तब माना किया था, अभी आप बोल सकते तो काली। अच्छा बोलिए सर, विशाल सर आप बोलिए।
नहीं सर, मुझे कुछ नहीं बोलना था। वो एक्चुअली मेरा इस पे ओन था बस, मुझे कुछ नहीं बोलना है। सॉरी सर, थोड़ा सा धीरे बोलिए। आपका साउंड, बाहर का साउंड थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। सर एक्चुअली मुझे कुछ नहीं बोलना था सर, मैं ये बोल रहा हूँ। आपको कुछ नहीं बोलना है? हाँ हाँ, मतलब मैंने कोई बोला ही नहीं था उस टाइम पे। वो मेरे आसपास की आवाज़ थी, इस कारण से आपको लगा कि मुझे कुछ बोलना है, इसलिए। ओके सर, आपको जो कुछ भी डिटेल्स होगा मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, वहां पर मैं बात कर लूंगा आपके साथ, ओके? या जी फिर जी। मेरा टीम में से ओके। कोई भी बात कर लेगा, ओके? ठीक। सो ओके अभी ओके। मैं म्यूट कर रहा हूं, अभी मैं टोटल टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है? सर वॉल्यूम कम है आपके माइक। वॉल्यूम कम है मेरा माइक का? नहीं, वॉल्यूम तो कम नहीं है। थोड़ा मेरा टीम में से कोई एक मुझे इन्फॉर्म करो, वॉल्यूम क्या सच में कम आ रहा है? दीपायन टीम में से है, वॉल्यूम क्या कम आ रहा है? ओके, अभी ओके है ना ओके साउंड सर। मेरा? ओके सर। ओके ओके, देन थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी मैं कुछ बातें करेंगे जो बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान होगा, और बैंक निफ्टी कैसे एक ट्रेडर के सामने बिहेव करता है और एक ट्रेडर कैसे उसको लेता है, ठीक है? वो मतलब इसके पीछे डिफरेंस क्या है, और बैंक निफ्टी का साइकोलॉजी क्या होता है, और साथ में एक ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या होता है। और देखो, ट्रेडर तो हम सब है, लेकिन दुनिया में ना दो तीन टाइप का चीज समझना पड़ेगा। एक तो होता है भाई प्रो ट्रेडर, या फिर जिसके अंदर वो मेंटालिटी अभी के टाइम पे वो हो चुका है, नहीं मुझे ट्रेड तभी करना है जब मेरे सामने ऐसा चीज बने। मींस उसने मार्केट के बाहर जाके, मींस क्या होता है ना, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में कुछ साइकोलॉजिकल मैटर होता है। क्या होता है? देखिए, जिंदगी में हम लोग बहुत सारे चीजों के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे चीजें चलते हैं, फैमिली का इशू, मनी प्रॉब्लम, फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम, वाइफ के साथ प्रॉब्लम, फैमिली मैटर, फैमिली में बहुत सारा मनी का दिक्कत होता है। तो वो क्या होता है ना, वो सारे के सारे हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं से एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा रहता है। हमारा एक दिमाग जो एक एक क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल व्यू जहां पर है, वहां पर एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारे के सारे चीज बैठा हुआ है। क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या सारा दुनिया जहां पर बाई कर रहा है, आप वहां पर अपने दिमाग से सेल कर सकते हो? आपका डिमांड है, आपका है, आप जो कुछ मन चाहे आप कर सकते हो, ये सर नो? सारा दुनिया बोल रहा है बाई करो बाई करो बाई करो, आप क्या कर सकते हो? उल्टा कर सकते हो ना, आप सेल तो कर सकते हो ना वहां पर। तो ये जो चीज है ना खुद के अंदर, इसको ही बोला जाता है, जो मतलब हमारे दिमाग के अंदर एक पावर मिल जाता है। कब वो पावर मिलता है? जब हम खुद अपने हाथ से ये चीज ले लेते हैं, जो हम बाकी के दुनिया में नहीं कर पाते। मीन्स हम फैमिली के साथ तो डिप्रेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते, हम अपना जो इश्यूज है उसके साथ हम लड़ नहीं पाते, लेकिन जब हमारे हाथ में वो चीज पूरा पावर आ जाता है, वो पावर को हम पूरा तरीके से यूज करते, तब हम वहां पर भूल जाते हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, हमारा साइकोलॉजी प्लान क्या होगा, हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो सब कुछ भूल के हम एकदम, चल देखता हूं कितना नीचे जाता है, चल देखता हूं कितना ऊपर जाता है, चल मैं देखता हूं, एवरेज मार देता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, ये सारे के सारे चीज। और एक एक ट्रेडर के लाइफ में कभी नहीं होता है। एक एथलीट जो होता है ना, जो एक मतलब ओलंपिक में जाता है, उसके साथ भी वही चीज होता है। वो खुद खुद को मतलब लॉस पहुंचाता है, वो खुद से लड़ता रहता है, खुद का मेंटालिटी के साथ लड़ता रहता है, फिर देखे ना खुद को ही लॉस पहुंचाता है वो। तो ये जो चीज है ना, ये धीरे धीरे खुद के अंदर जो चीजें हैं, इसको बोला जाता है एक बॉस और एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो अभी बॉस कौन होता है? बॉस वो आदमी होता है जो मार्केट के बाहर जाके एक प्लान बनाए। मार्केट के बाहर जाके मीन्स अपने मार्केट बंद हुआ और यहां पर आप बैठे हुए हो, घर पे एक आदमी बैठा हुआ है यहां पर, ठीक है? वो बैठ के ये प्लान बनाया, ठीक है, मैं कल ए स्क्रिप्ट चुनूंगा, HDFC चुनूंगा, बैंक निफ्टी चुनूंगा, यहां पर मुझे ऐसा वाला पैटर्न दिखेगा, तो यहां पर मैं ऐसा बाई करूंगा। ये होता है एज ए बॉस। आप एक प्लान बना रहे हो, आप एक बॉस का हिसाब से काम कर रहे हो। लेकिन जब भी आप एक लाइव मार्केट के अंदर आ चुके हो, वहां पर एक मार्केट में प्राइस मूवमेंट आ चुका है ना, तब वहां पर एक बॉस वाला मेंटालिटी को भूल जाते हो। आपके दिमाग में कभी नहीं रहता है मैं एक बॉस हूं और मैं एक एम्प्लॉय बन चुका हूं जब मैं मार्केट पे एंट्री ले चुका हूं। क्यों? अभी क्यों है, क्यों? इसके पीछे यही रीजन है
क्यों? जब आप एम्प्लॉय हो जाते हो और आपके हाथ में सारे के सारे वही पावर आ जाता है, सारा दुनिया जहां पर बाई कर रहा है, आपके अंदर ये पावर है, आप सेल भी कर सकते हो, तब आप सब कुछ भूल के आप कुछ भी करने लगते हो। तो ये है पहला पॉइंट, जो भाई मार्केट में ओवर ट्रेड करना या फिर कभी भी कुछ भी पोजीशन बना लेना या फिर मार्केट में जो मॉर्निंग में आके ट्रेड कर लेना, अगर आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रेटजी है, आप कुछ ऐसा प्लान के साथ ऑलरेडी आप 70-80 ट्रेड ले चुके हो, तब करो आप। लेकिन मैं हमेशा कभी भी मेरे लिए मैं हमेशा मॉर्निंग का ट्रेड को अवॉइड करता हूं। मैं हमेशा थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा, और क्या होता है आपको पता ही है, मार्केट को कौन ओपन करता है? मार्केट को ओपन करता है कौन? रिटेलर लोगों ने, और कंप्लीट करता है कौन? प्रोफेशनल लोगों ने, ठीक है। तो एज ए टाइम पे मुझे वो धीरे धीरे, मैं जब धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ काम करना है, सारे के सारे चीज मैं अपने लिए प्रेफर करता हूं। तो अभी ये हो गया पहली बात, जो हम लोग एक एज ए एम्प्लॉय मार्केट में आके काम नहीं करते हैं, एज ए बॉस आके हम जो प्लान नहीं बनाते हैं और आके मार्केट में आके एज ए एम्प्लॉय उसको अप्लाई नहीं करते, हम एज ए मतलब मेरा मर्जी मेरा डिमांड जा चाहे मन मैं वो करूंगा, मेरे को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे चीज कहीं ना कहीं पे हमारे दिमाग के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट लेके आता है और हमें कुछ ना कुछ गलत करने में मजबूर करता है, ठीक है। ये हो गया पहली बात, जो मेरा पहला पॉइंट था आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। अभी एक बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा, बैंक निफ्टी का क्या साइकोलॉजिकल व्यू होता है, ठीक है। तो अभी ये तो दिन का इतना बड़ा मूव आप लोगों को दिख गया, लेकिन ये मूव के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं कुछ बैक टेस्ट के सहारे आप लोगों की कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, मार्केट क्या बिहेव करता है, मार्केट एक रिटेलर के साथ क्या मतलब मजाक करता है, वो मजाक को एक रिटेलर समझ नहीं पाता है, उसको मैं बैठे बैठे हमेशा प्रेडिक्ट करता हूं और साथ में आपके साथ वो वीडियो शेयर करता हूं, जो भाई नहीं मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए और ऐसा दिन के लिए मुझे वेट करना चाहिए। तो वो क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मार्केट कोई पैसा बनाने का मशीन नहीं, या फिर जो मतलब आप आए मार्केट में बैठे और आपको इतना करोड़ बना के दे दिया, लैक्स बना के दे दिया। देखो, मार्केट में एक आदमी लॉस करेगा तो ही एक आदमी उसको प्रॉफिट बनाएगा। तो क्या हर दिन आएगा और रिटेलर कमा के लेके जाएगा? ये क्या मार्केट का मेंटालिटी होता है? और रिटेलर ही आपको पता ही है, रिटेलर ही मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस करता है। तो अभी यहां पर 3 दिन मार्केट में ऐसा हो चुका है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, आज का 4 दिन हो गया, ठीक है। मैं यहां पर 10 मिनट का टाइम फ्रेम में आप लोगों के साथ वॉच कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक बड़ा वाला मूव हुआ है, इसके पहले 3 मूव हुआ है, मैं इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पहले स्टार्टअप कर रहा हूं कहां से? मैं ये वाला जो एक बड़ा वाला वन डायरेक्शनल मूव, ये वन डायरेक्शनल मूव हुआ, उससे पहले मार्केट क्या किया वो समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा क्या हुआ। अभी पहला दिन देखते हैं, पहला दिन, इसके पिछले वाला दिन पे क्या होता है? मार्केट ओपन होता है गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अपना डे हाई को क्रॉस करता है, और मार्केट घूम के नीचे आ जाता है। इसका मतलब लॉस, सभी ने लॉस करता है एंड ऑफ द डे पे। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पहुंचता हूं मैं। यहां पर क्या होता है? मार्केट ओपन होता है गैप अप, मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, पूरा दिन वोलाटिलिटी, मार्केट एक लो को भी ब्रेक करता है। मार्केट जो पिछले दिन का लो है वो लो को भी ब्रेक करता है, लेकिन मार्केट घूम के ऊपर, लॉस, सभी ने लॉस किया इस दिन भी। उसके पिछला दिन क्या होता है? उससे पिछला दिन क्या होता है? मार्केट एक कैंडल में इतना बड़ा मूव, एक कैंडल में मार्केट धीरे नीचे आता है, एक कैंडल में इतना बड़ा मूव, और उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज, ना कोई मूवमेंट, ना कोई ट्रेंड, एक ही जोन पे फंसा रहना, ठीक है। उससे पहले मार्केट क्या करता है? मार्केट उसके पिछला दिन सेम तरीके से मार्केट एक मॉडरेट जोन पे ओपन होता है, मॉडरेट जोन पे ओपन होने के बाद अपना डे हाई के पास जाता है, एक ऐसा वाला लेवल दिख रहा है ना, मार्केट ब्रेकआउट किया, प्राइस एक्शन बनाया, घूम के नीचे। क्या हुआ? हर दिन क्या मार्केट में लॉस नहीं करवाया? हर दिन आपको पोजीशन बनाने के लिए मजबूर कर रहा है मार्केट, आपको पोजीशन बनाने के लिए ये दिखा रहा है, भाई तुम बनो, घुसो, मैं ट्रेड लो, फिर मैं दिखाता हूं तुमको क्या होता है। क्या करता है रिजल्ट एंड ऑफ द डे पे? भाई घूम के प्राइस नीचे, ठीक है। अभी देखते हैं यहां पर क्या होता है। अभी देखो, मैंने 3 दिन के बारे में बताया। 3 दिन में क्या हुआ? मार्केट अपना डे हाई को ब्रेक किया, प्राइस एक्शन बनाया, साइडवेज हो गया, मार्केट नीचे आया, पिछला दिन का लो को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर वोलाटिलिटी, पूरा दिन वोलाटिलिटी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट अपना डे हाई को फिर से ब्रेक किया, घूम के नीचे, लेकिन उसके अगला दिन
भाई ए टाइम के अंदर फिर क्या किया मार्केट ने? ए टाइम के अंदर मार्केट ने ये किया, जो रिटेलर ट्रेडर है, जो मतलब जिसके दिमाग में था, मतलब मार्केट क्या बोल रहा है, भाई मैं डे हाई क्रॉस कर रहा हूं, उसके बाद जाके मैं घूम के नीचे आ रहा हूं, मैं डे हाई क्रॉस कर रहा हूं, घूम के मैं फिर से नीचे आ रहा हूं। इसका मतलब हमारे दिमाग के अंदर ये समझा दिया, भाई मार्केट तो ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद घूम के नीचे आ जाएगा। यस और नो? मैं 3 दिन से, मैं अगर ऐसे ट्रेडर एवरीडे एंट्री लिया होता तो ये एरिया पे मेरे को क्या करता, मार्केट गया घूम के नीचे आ गया, मार्केट गया घूम के नीचे आ गया, मार्केट ऊपर गया फिर से घूम के नीचे आ गया, क्या उसने वॉश आउट कर दिया मेरे दिमाग के अंदर? मेरे दिमाग के अंदर ये घुसाने की कोशिश किया, भाई तुम एंट्री लोगे तो तुम फंसोगे, तुम्हारा लॉस होने वाला है, तुमको घुसाने वाला है। क्योंकि 3 दिन का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही है, क्योंकि 3 दिन अगर मैं दिमागबाजी करके मार्केट के अंदर सेम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड करता तो 3 डेज मुझे लॉस करना पड़ता, या फिर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट साइडवेज एग्जिट होना पड़ता। लेकिन अगला दिन आता है, एक दिन मार्केट वही चीज करता है जो बाकी सभी दिन कर रहा था, अपना ओपन हो रहा था, डे हाई ब्रेक कर रहा था और नीचे की तरफ घूम के आ रहा था। लेकिन क्या किया? चलिए, क्या घुसा हुआ है तुम्हारे दिमाग के अंदर? भाई नहीं, 3 दिन मार्केट ने मेरे साथ एक किया, फिर मेरे साथ घुमा दिया, आज मैं क्या करूंगा, एंट्री नहीं लूंगा, मार्केट तो घूम के नीचे आ जाएगा। लो ले लो भाई, ले लो, नीचे आया, नीचे आया, कहां से कहां पहुंचा दिया। यही होता है गेम एक रिटेलर के साथ। रिटेलर समझ नहीं पाता है, भाई क्या करूं, हर दिन आपको ट्रेड करना है, हर दिन ट्रेड करना है, हर दिन ट्रेड में घुसना है, हर दिन एंट्री लेना है, हर दिन बाई करना है, हर दिन बाई करना है, फिर लॉस लॉस लॉस। लेकिन जिस दिन होगा, अब सही कर रहे हो, अब सही कर रहे हो, लेकिन अब सेंटीमेंट को समझ नहीं पा रहे हो, भाई कब वो बड़ा मूवमेंट देगा और कब वो मेरे पोजीशन को बार बार एक ही जोन के अंदर घुमा के मेरा प्रीमियम को डीके करवाएगा। मार्केट आपके दिमाग के साथ, आपका साइकोलॉजी के साथ एक गेम खेल रहा है, एक गेम खेल रहा है। वो आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तुमको कमाने में नहीं दूंगा। देखते हैं, हो गया बड़ा वाला मूव, समझ में आ गया, हो गया बड़ा वाला मूव। अभी अगला दिन जाते हैं, मार्केट करता क्या है। आया मार्केट, हो गया इतना बड़ा मूव के बाद सेम तरीके से गैप अप ओपन, मार्केट अपना डे हाई को ब्रेक करता विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन, एकदम नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, ग्रीन कैंडल, क्या हुआ, सीधा नीचे, एक भी ऊपर जा ही नहीं पाया, घूम के नीचे आ गया। ठीक है, मैं यहां पर सेल मारता हूं, यहां पर डे लो ब्रेक कर रहा है ना, मैं करता हूं ना सेल, क्या वन डायरेक्शन मूव है, घूम के वही जगह पे साइडवेज करवा दिया। ये सर नो, समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा है मार्केट। अगला दिन देखते हैं, फिर चलो अगला दिन मार्केट ओपन हो रहा है, अगला दिन मार्केट ओपन हुआ, ब्रेक किया अपना डे हाई को, ब्रेक किया अपना डे हाई को, प्राइस एक्शन बनाया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, साइडवेज साइडवेज। समझ में आया मार्केट क्या करने की बोला। फिर तुम्हारा दिमाग को वास किया, भाई मैं एंट्री लूंगा तो मेरा लॉस होगा, एंट्री लूंगा तो मेरा लॉस होगा। सही चीज समझ में आ रहा है। फिर अगला दिन क्या होता है, अगला दिन फिर मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद फिर अपना डे हाई को क्रॉस करता है, अपना डे हाई जो है यहां पर क्रॉस करता है, देखो घूम के नीचे साइडवेज। लेकिन फिर अगला दिन आता है, वहां पर मार्केट फिर अपना डे हाई को वही सेम प्राइस एक्शन के तरीके से ब्रेक करता है। आपके दिमाग में क्या घुसा हुआ है, क्या घुसा हुआ है, मार्केट भागेगा, ब्रेक करेगा, नीचे घुसेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा, नीचे घुसेगा। डाला ना दिमाग में हो। 3 दिन आपको इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करवाया उसने, 3 दिन आपको समझाया उसने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, भाई तुम्हें करोगे तो तुम्हारा लॉस होगा, तुम घूम के नीचे आ जाओगे, तुम्हें करोगे तो तुम्हारा साइडवेज करवा दूंगा, लॉस हो जाएगा। आज अपना डे हाई ब्रेक किया, चलो भाई क्या लेना है, कहां जाना है, लेकिन तुम उस दिन एंट्री नहीं ले पाओगे। आपको इस दिन एंट्री लेने के लिए बोलेगा 10 बार, आपको ये नहीं बोलेगा, आपको 10 बार सोचने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन उस दिन मार्केट रुक के पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो सीधा वन डायरेक्शन मूव देगा। लेकिन आपका दिमाग ऑलरेडी वो वास कर चुका है, मैं करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, मैं करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा। एक तो आप उल्टा करोगे, क्या करोगे, आप मार्केट जब ब्रेकआउट दे रहा है, आपके साथ उल्टा हो रहा था, आप उल्टा साइड का ट्रेड ले लोगे, आप घूमने वाला ट्रेड ले लोगे, आप
क्या करोगे, अगर ले भी लिया तो जल्दी आप एग्जिट हो जाओगे। क्यों एग्जिट होगे, क्योंकि आपको पता है ना 3 दिन मार्केट आपके साथ क्या किया है, 3 दिन मार्केट आपके साथ गेम खेला है। मार्केट आपको सेम चीज प्राइस एक्शन ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन मार्केट घूम के नीचे आ गया। मार्केट का साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, क्या तरीके से बिहेव करता है। मैंने 2 बड़े मूव के बारे में एग्जांपल दिया और उसके पीछे मार्केट क्या बिहेव करता है वो मैंने समझाने की कोशिश किया। देखो चलिए और एक बड़ा मूव ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी एक मूव मिला था, अभी एक मूव बड़ा वाला मूव मिला हमें, ठीक है। इससे पहले मार्केट क्या बिहेवियर करता है वो देखने की कोशिश करता है, ठीक है। हुआ ये वाला एक मूव था, इतना बड़ा वाला 1 डायरेक्शन मूव था, है ना। 1 डायरेक्शन मूव है पूरा एकदम, यहां पर ऑप्शन बायर अच्छा खासा कमा सकता है। क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, साइडवेज, पूरा दिन साइडवेज, नॉट ए सिंगल मूव, एक जोन के अंदर फंसा रहना, एक जोन के अंदर फंसा रहना। फिर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट डे लो को ब्रेक किया, डे लो को ब्रेक किया, एक टारगेट तक नहीं दिया उसने, यहां तक अगर आप एंट्री लेते कम से कम यहां तक टारगेट आता ना। क्या हुआ, आपको नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर यहां तक चला गया, टोटल डे वोलाटिलिटी साइडवेज। आपको एंड ऑफ द डे पे ना 10 से 15 रुपया ही मिलेगा, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है, टोटल साइडवेज। उससे पिछला दिन क्या होता है, उससे पिछला दिन मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद अपना डे हाई को ब्रेक करता है। कितने बजे ब्रेक कर रहा है डे हाई, 11:45, 12 बजे के करीब मार्केट अपना डे हाई को ब्रेक करता है। डे हाई को ब्रेक करके सीधा नीचे घूम के उसके पिछला दिन क्या होता है, उसके पिछला दिन मार्केट एक पैटर्न बनाता है और एंड ऑफ द डे पे घूमने के बाद फिर वही ऊपर जाता है, फिर घूम के नीचे, फिर एंड ऑफ द, मतलब आपका एसएल के करीब लेके जा रहा है प्राइस को, आपको प्रॉपर 1 डायरेक्शन मूव नहीं दे रहा है। उसके पिछला दिन पे क्या होता है, उसके पिछला दिन पे मार्केट फिर वही साइडवेज, अप डाउन, वोलाटिलिटी, ठीक है। तो आपको 4 दिन ये समझाया जहां पे आप ये नहीं कर पाओगे, लेकिन अगला दिन आके क्या करता है, एक झटके में इतना बड़ा मूव। क्या आपके दिमाग में ये नहीं घुसाया, नहीं, आप अगर ऐसा ट्रेड करने जाओगे आपके साथ ये गलत होगा। तो इसीलिए हर दिन बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कभी नहीं होता है। मेरा जो दूसरा मकसद ये था, दूसरा मेरा जो मैंने एक क्लास के पीछे रीजन था, पहला रीजन आप लोगों को बताया, दूसरा रीजन, मार्केट पैसा छापने का मशीन नहीं है। हर दिन आऊंगा, ट्रेड करूंगा, कमाऊंगा, बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, लेके चला जाऊंगा, नहीं। सेंटिमेंट, जिसके पीछे रीजन क्या है, सेंटिमेंट को समझना। देखो सेंटिमेंट समझने के लिए हमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है, हमें मार्केट के साथ जुड़े रहना जरूरी है, मार्केट क्या समझाना चाहता है वो जरूरी है, और एक मेंटरशिप का जरूरत है, जहां पे आपको एक मेंटर आके ये बोले, नहीं भाई आपके साथ ये चीज जब होगा आपको ये नहीं करना चाहिए, या फिर ये चीज के टाइम पे आपको ये ट्रेड करना चाहिए, एक मेंटरशिप। देखो हम अगर कभी भी देखो कहीं ना कहीं से दिल से ये मानना तो पड़ेगा ना, ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है। क्योंकि बिजनेस अगर ये नहीं होता, क्योंकि वहां पर लॉस नहीं होता, कोई भी आप बिजनेस पकड़ लो वहां पर लॉस होता है। अब अभी अगर एक आप दुकान खरीद कर बैठ गए, या फिर आप कोई भी एक दुकान बनाए, एक वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहां पर सामान का कॉस्ट, वहां पर कोई भी मटेरियल कॉस्ट, वहां पे एक बंदा रखने के लिए उसका एक क्या है, एक एक्सपेंसिव है, आपको उसको देना पड़ता है। ठीक लाइक दैट ट्रेडिंग पे भी लॉस होता है, सेम थिंग्स वो भी एक ट्रेडिंग का एक्सपेंसिव है, जो आपको बियर करना जरूरी है। और हाँ, प्रॉफिट किसको बोला जाता है, प्रॉफिट से जब लॉस माइनस होता है उसके बाद जो नीटफॉल होता है उसको ही प्रॉफिट बोला जाता है ना। जब तक आप प्रॉफिट से लॉस माइनस नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा। यस और नो, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना, जब तक आपका लॉस नहीं होगा तो आप आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। सो ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस की तरफ समझने की कोशिश करो। जो बिजनेस मुझे तब करना चाहिए जब मेरा प्रतिकूल अनुकूल परिवेश हो जाए, या फिर जो एक अच्छा खासा मुझे सिचुएशन बनाने की कोशिश करे। और मार्केट हमेशा समझा देता है, पहले ही समझा देता है। ये जो वोलाटिलिटी आपको हमेशा दिखेगा। आज जो ऐसा ट्रेड मिला, आपको क्या लगता है कल मार्केट जाके बड़ा वाला मूव दे देगा? मुझे नहीं लगता है कल जाके बड़ा वाला मूव दे देगा। ठीक है, मार्केट ऐसा नेक्स्ट और 2-3 दिन ऐसा साइडवेज बिहेव करेगा, उसके बाद आपके दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलेगा। उसके बाद जो चीज आप ये सब दिन पे फॉलो कर रहे थे ना, जो प्राइस एक्शन, हाँ डे लो ब्रेक करेगा तो मैं ऐसा प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरेगा तो मैं एंट्री लूंगा, फिर डे हाई ब्रेक करेगा फिर मैं एंट्री लूंगा, ऐसा प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री लूंगा। सेम वही चीज करेगा
लेकिन वो और घूम के नीचे नहीं आएगा। लेकिन वो आपके दिमाग में क्या घुसा चुका है, भाई मैं नीचे आऊंगा घूम के। तो साइकोलॉजी इसलिए मैटर करता है जे नहीं, जो मुझे हर दिन आपके साथ अगर ये सब चीज चलता रहेगा तो आपका जब एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा ना, जिस दिन मार्केट को सही में कुछ करना है उस दिन आप खुद डर जाओगे। तो इसीलिए मेरा बोलने का मकसद यही है, हर दिन बैंक निफ्टी से दूर रहो, बैंक निफ्टी को समझो, उसका सेंटीमेंट को समझो और मौके के लिए वेट करो। ये मौका हफ्ते में एक दिन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, और उस दिन के लिए आप बस चुपचाप शांति से बैठो। आपको वही एक दिन आपका हर हफ्ते का आउटपुट देके जाएगा। और यही लोग नहीं समझते हैं, ये रिटेलर ये नहीं समझता है। रिटेलर के दिमाग में ये घूमता है मुझे हर दिन ट्रेड करना है, मुझे एवरी डे आके ट्रेड के अंदर घुसना है, एवरी डे आके मुझे ट्रेड के अंदर प्लान बनाना है। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और तीसरा जो पॉइंट मैं उस पर जा रहा हूं, तो अभी एज ए एम्प्लॉय नहीं, एकदम बॉस हिसाब से हम मार्केट के बाहर प्लान बनाएंगे, ऐसे एम्प्लॉय मार्केट के अंदर काम करेंगे। भाई मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरा बॉस मार्केट आवर से पहले जो प्लान बना चुका है मैं वो प्लान को सीधा फॉलो करूंगा। ओके, तो अभी मार्केट को सेंटीमेंट को कैसे समझा जाए, उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा निफ्टी देखना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा HDFC बैंक जो बैंक निफ्टी का हीरो है, ठीक है, HDFC बैंक वो थोड़ा सा देखना जरूरी है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज को मिलने के बाद, जैसे मेरा आज का जो बैंक निफ्टी का प्लान था, ये जो इंडिकेटर है ना, ये मेरे को कहीं ना कहीं पे ये समझा दिया था भाई अगर प्राइस गिरेगा, अगर नीचे आना होगा तो कम से कम उसको 40,600 के नीचे आके बैठना पड़ेगा, फिर मैं कोई पुट का ट्रेंड ले सकता हूं, पुट का मैं ये ले सकता हूं। ठीक है, तो वो चीज जो है वो सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स या फिर ये सारे के सारे साथ जोड़ने के बाद एक सेंटीमेंट आपके समझ में आएगा। देखो, तो अभी तीसरी बात है कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, तो कैपिटल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, या फिर कैपिटल के साथ हमें कैसे ट्रेड प्लान बनाया जाए, या फिर हमारे पास कितना कैपिटल होने से हम कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, पहली बात तो मैं बोल दूं, अगर आप अगर सही में रिस्की ट्रेडर हो और आप बैंक निफ्टी के साथ रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हो तो ठीक है, आप ट्रेड करो, लेकिन आपके अंदर वो एक्सपीरियंस है नहीं ऑप्शन में ट्रेड करने का। आप अगर वो ट्रेड नहीं कर सकते, 1 मिनट, तो आपके अंदर वो चीज जब तक डेवलप नहीं हो रहा है तब तक कम से कम आप इक्विटी के अंदर चालू करो। वहां से ना क्या होता है, ठीक है, मैं पहले इसके साथ ही इसको जोड़ूंगा। पहले मैं ये स्टार्ट करता हूं, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा हमें ट्रेड का प्लान कैसे बनाना चाहिए। ओके, तो मैं यहां पर आ जाता हूं, कोई एक कैपिटल लेके जो है आपका 50,000 का कैपिटल। ठीक है, 50,050 के कैपिटल आपके पास है, मैं एक मोटा मोटा एक समझ लेता हूं, 50 के कैपिटल आपके पास है एक। ओके, तो आप एक ट्रेडर हो, 50,000 का कैपिटल लेके आ गए मार्केट में, तो आप एक ट्रेड का प्लान बनाया जो क्या है भाई, एक ऐसा वाला एक सपोर्ट लेवल है या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे आज का दिन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस आया, यहां पर प्राइस ने थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर ये लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर मैं यहां पर एंट्री बनाऊंगा अपना, यहां पर अपना खुद का एंट्री होगा। तो मैं, दिस इज ओनली फॉर बैंक निफ्टी प्लेयर्स। ओके, आप समझने की कोशिश करो, जो मेरा यहां पर एंट्री होगा, तो एंट्री से पहले आपको क्या क्या प्लान बनाना जरूरी है। एक नंबर, भाई मेरा स्टॉप लॉस क्या है। पहली बात, मैं अगर कुछ भी दुनिया में ना, कोई भी ट्रेड 100% राइट नहीं हो सकता, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% कभी नहीं राइट हो सकता। इवन राकेश झुंझुनवाला का ट्रेडिंग, जो लेट राकेश झुंझुनवाला, उनका खुद का स्ट्रेटेजी 60% काम करता था, उनका खुद का स्ट्रेटेजी 60% काम करता था। क्या फिर उन्होंने 40% को नेग्लेक्ट कर दिया? अगर किसी का स्ट्रेटेजी 60% काम कर रहा है तो उसको 40% में क्या उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए? क्या 40% का उसके पास कोई वैल्यू है नहीं? सबसे बड़ा वैल्यू देना है आपको 40% को। आप 60% को भूल जाओ, भूल जाओ आपका ट्रेड लेने के बाद।
जब आप ये 40% के बारे में सोचोगे ना, तब आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, मैं 50 के कैपिटल में कितना क्वांटिटी ले सकता हूं। समझ में आया मैंने किसके साथ किसको जोड़ने की कोशिश किया? मैंने ये पूछा आप लोगों को, जो मेरे पास 50 के कैपिटल है, अगर मेरा स्ट्रेटेजी 100% राइट नहीं है, तो अगर मेरा स्ट्रेटेजी 80% करेक्ट है, तो भी मैं क्या 20% को छोड़ सकता हूं? क्या मेरा 20% एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है? ये जो 20% के बारे में मैं अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 20% जहां पे एक गैप है, जो मेरा स्ट्रेटेजी 80% काम करता है और 20% मेरा स्ट्रेटेजी मुझे लॉस देता है, क्या वो 20% एक बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है? तो वो 20% को हमेशा बचाओ और सोचो अपना कैपिटल वहां पर मैं क्या करूंगा। सीधी सी बात है, आपके पास अगर 50,000 कैपिटल है, आप दिन में 1.5 से 2,000 के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हो, मैक्सिमम 100 पॉइंट। आपको कितना क्वांटिटी बैंक निफ्टी में कैरी करना चाहिए? एक लॉट। प्रॉफिट भी उतना है। आपने 100 पॉइंट का आज एसएल माना, कितना देके गया? कितना देके गया? कितना बड़ा मूव है। एक एक लॉट पे आप 200 200 250 पॉइंट कमा सकते थे। क्या वहां पर लालच, बात यहां पर आता है लालच। आज मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, हम दिमाग के अंदर घुसा के लेके आ जाते हैं। पहले से हम एक प्रॉफिट का प्लान बनाते हैं, मैं आज 2,000 कमाऊंगा, मैं आज 3,000 कमाऊंगा। यही जो बात है ना, यही पहले ही हमको घुसा देता है नीचे की तरफ, क्योंकि हम तो प्रोसेस के बारे में सोचने नहीं आए हैं ना, हम अपना रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचने नहीं आए हैं ना। देखो, आप एक बात खुद को पूछो, क्या आप स्टॉक मार्केट में आए हो मतलब आप रिस्क लेने के लिए आए हो? मार्केट कभी भी 100% किसी के लिए राइट नहीं हो सकता या फिर करेक्ट नहीं हो सकता। आपको ईच एंड एवरी पॉइंट रिस्क एंड कैपिटल। आप एक बात सोचो, क्या आप आज करोड़ कमा के चले जाओगे, वही मेंटालिटी आपके दिमाग के अंदर कल भी बैठेगा? टुमारो सेम मेंटालिटी लेके आप जाओगे, मुझे आज भी करोड़ कमाना है, कल मैंने कमा लिया था। लेकिन मार्केट आपका मतलब घर पे पालतू कुत्ता नहीं है जो आपने भौंकने के लिए बोल दिया, आपने भौंक दिया और चला गया। वो बना हुआ, वो जो जैसे आपको चलाएगा ऐसे चलना पड़ेगा। आपको हमेशा आपको 20% के बारे में सोचना है पहले, मेरा स्टॉप लॉस क्या है। हाँ, अगर 50,000 रुपया मैं ट्रेड में डाल रहा हूं, तो मैं कितना क्वांटिटी बाई कर रहा हूं? कम से कम मैं 10 लॉट बाई कर रहा हूं। अगर 10 लॉट बाई है मतलब कितना क्वांटिटी बनता है? 10 इंटू 25। कितना क्वांटिटी हो रहा है? 250 क्वांटिटी आप बना रहे हो एक जगह पे। सो 250 क्वांटिटी में अगर आपका 20% काम कर जाए, ये जो 20% आपका जो लॉस लेने की कैपेसिटी है ना, आपका स्ट्रेटेजी काम करता है ना, नहीं काम करता है ना 20%, मतलब आपने 10 ट्रेड ले लिया, 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड आपका लॉस जाता है, ऐसा वाला स्ट्रेटेजी है, ऐसा वाला आपका जो स्ट्रेटेजी का वर्किंग प्रिंसिपल है या फिर ऐसे काम करता है। तो आप कितना गवाओगे? कैलकुलेट वो भी कर लेते हैं। तो 250 क्वांटिटी इंटू कितना पॉइंट? 100 पॉइंट। कितना लॉस किया आपने? 25,000। एक दिन में कैपिटल, खुद का कैपिटल को आधा करके आप वापस आ गए। क्या काल के लिए कुछ बचा है क्या? काल मुंह कैसे दिखाओगे मार्केट को? क्या बोलोगे काल मार्केट ओपन होने के बाद? यही होता है ट्रेडर के जिंदगी का अगला दिन। उसके अंदर क्या बैठ गया? कल तो मुझे भाई कुछ भी करके मेरा पिछला दिन का लॉस रिकवरी करना ही है, करना ही है मेरे को, कल का लॉस कुछ भी हो जाए। कहां से आया? बन गया कि नहीं हम खुद का दिमाग के अंदर? हम नहीं है आप अभी और एम्प्लॉय नहीं है हमारे अंदर। मैंने क्या बोला था? जो सबकॉन्शियस माइंड, खुद के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, खुद के अंदर जो चीजें वो आप काम कर चुका है, उसका अभी मतलब सबसे बड़ी मैटर आ चुका है। वो अभी देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं आज मार्केट के लिए। मैं आज देखता हूं क्या होगा मार्केट में, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं तो ये मार ही दूंगा, ऐ कर लूंगा, वो कर लूंगा। बस एंड ऑफ द डे पे क्या होता है?
खुद 10 बार अपने दिमाग पे हाथ रख के सोचते हो, काश मैं एक किया नहीं होता, काश मैं एक इतना क्वांटिटी बाई नहीं किया होता, काश मैं ये लॉस को शायद इतने पे बुक कर लिया होता, काश मैंने इतना नहीं किया होता। ये होता है अपने दिमाग के अंदर शाम को बैठ के, शाम को बैठ के हम खुद सोचते रहते हैं, अरे मैंने क्या कर दिया अपना कैपिटल के साथ। अंडरस्टैंड ना? तो यही होता है अपना कैपिटल मैनेजमेंट का मेन फंडा। हमको करोड़ कमाना है, लेकिन करोड़ आज नहीं बनता है। करोड़ का ग्राफ आज इंडियन मार्केट जब स्टार्टअप हुआ था तब ऐसा ऐसा करते हुए उसने ऊपर गया, ऐसा ऐसा करते हुए उसने ऊपर गया। जब निफ्टी आज 2000 रुपया से निफ्टी आज 18,000 पे खड़ा है, निफ्टी ऐसा ऐसा करते हुए ऊपर गया, कभी ऐसा आया कभी ऐसा गया। तो कैसे हुआ है? तो आपका जिंदगी का ग्राफ भी ऐसे बनना जरूरी है। आप ऐसा ट्रेड करने के बाद ऐसा नहीं हो सकते हो आप। तो ऐसा होने का मतलब क्या हो गया? आप जो कर रहे थे वहां पे आपने ऐसा किया, एक दिन 1000 प्रॉफिट किया, 2000 प्रॉफिट किया, 3000 प्रॉफिट किया, चौथा दिन जाके आपने ऐसा क्वांटिटी मार दिया वो आपको 20,000 लॉस करवा दिया, 10,000 लॉस करवा दिया, 15,000 लॉस करवा। आप 3 दिन में, समझा क्या मैंने बोला? आपने 8 दिन सही में ट्रेड किया, लेकिन 8 दिन में आपने 1000, 2000, 3000, 4000 करके कमाया। टोटल मिलके आपका 10,000 हुआ और आपका एक ही ट्रेड 10,000 खत्म, जीरो, टाटा बाय बाय। समझ में आ रहा है 20% का कितना अहमियत है मार्केट में? समझ में आ रहा है आपका अगर स्ट्रेटेजी 50% काम करता है तो 50% का कितना अहमियत है मार्केट में? अगर आपका स्ट्रेटेजी 70% काम करता है तो 30% मेन प्रायोरिटी है। ये 30% मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि हम करोड़ लेके पैदा नहीं हुए हैं भाई। आज खत्म होगा तो कल कैसे मुंह दिखाऊंगा मार्केट को? कैपिटल तो उतना ही है ना बनाने के लिए, तो भाई पूरा मार्केट पड़ा हुआ है बनाने के लिए, सारा दुनिया में ट्रेड घूम रहा है। लेकिन आप कितना ले पाओगे? आप एक अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन खींच पाओगे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच पाओगे, आप एक ट्रेंड लाइन बना लिया। मैं जस्ट रफली एक चीज कर रहा हूं, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, उसके बाद जाके आपने एक एंट्री बनाया, वो आपका है। वो छोड़ के और कुछ भी आपका नहीं है। आप अगर सब कुछ पकड़ने के लिए जाओगे तो वो 20% भी आपके पास कभी नहीं बचेगा। आप टोटल खुद को जीरो करवा दोगे। ओके, सो मेरा जो समझाने की यही मकसद है, आप लोग ट्रेड करते हो, कमा लेते हो, लेकिन हमेशा खुद का कैपिटल के साथ क्या मैनेजमेंट होना चाहिए वो आप खुद समझ नहीं पाते हो। उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पैसा आज बचेगा तो कल तो हम मार्केट में कामयाब हो पाएंगे ना। देखो 3 दिन अगर मैं आज मुझे आप फॉलो करो तो 3 दिन साले मैंने, मतलब मैं क्या बताऊं, 3 दिन मेरे अंदर भी ऐसा चीज हो रहा था। 3 दिन मुझे वेट करना है। मैं ये चीज को बहुत दिन से वेट फॉलो कर रहा हूं। मार्केट का ऐसा मूवमेंट होता है, बिहेव होता है, और अभी मैं यही चीज को बार बार रिपीट करूंगा। मैं नहीं करूंगा ट्रेड, मैं बैठूंगा, शांति से बैठूंगा, चुपचाप बैठूंगा, और मैं मार्केट का बिहेवियर को समझने की कोशिश करूंगा। मार्केट ठीक 3-4 दिन ठीक सेम तरीके से वोलेटिलिटी और अप डाउन ऐसा बिहेव करेगा, और उसके बाद जाके एक बड़ा वाला मूव। सेम थिंग्स निफ्टी के अंदर होता है, सेम थिंग्स बैंक निफ्टी के अंदर भी होता है। और कैपिटल में अभी कितना लॉट लेना चाहिए मैं प्रॉपर एंड परफेक्ट कैलकुलेशन बोल देता हूं। अगर आपके पास 50 के कैपिटल है तो आप एक लॉट पे ट्रेड करो, और उसमें आप मैक्सिमम 100 पॉइंट के ऊपर लॉस लेने की कभी भी कोशिश मत करो। और दूसरी बात, अगर 100 पॉइंट लॉस मैंने उठा लिया, 2,500 रुपया आपके पास लॉस आ रहा है, ठीक है, मेरे पास अगर 50 के कैपिटल अवेलेबल है, 2,500 ही तो बस लॉस हुआ है ना। 100 पॉइंट माइनस 100 पॉइंट चल रहा है ना, तो इक्वल टू क्या होता है? 2,500 रुपया लॉस होता है। अच्छा, मेरे पास तो अभी 48 के बचा हुआ है, चलो मार देता हूं मैं इसको, यहां पर 2,500 लॉस के साथ मार देता हूं। मिस क्या? एवरेज करना, अपना गिरता हुआ ट्रेड के साथ, डूबता हुआ नाव के साथ, डूब गया जो नाव उसके साथ बैठ के फिर एक मौका लेना, जो नहीं मेरा जो बचा हुआ 48 के है उसको भी मैं आज
डाल दूंगा मां की प्रसाद में। मां का जो प्रसाद होगा, देखता हूं मैं 2,500 लॉस को कैसे मैं बचाता हूं। ये जो मेंटालिटी के अंदर, दिमाग के अंदर चलता रहता है ना, तो 48K को हम लोग कहीं ना कहीं पे एवरेज करने की कोशिश करेंगे। कभी मत करना। अगर आपने जब एक प्लान बनाया था, आप एक खुद से क्वेश्चन पूछो, जब आपने एक ट्रेड बनाने के लिए एक प्लान बनाया था, क्या आपके पास तो एक ही प्लान था ना? आप यहां से एक क्वांटिटी बाय किया, आपको इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, या फिर आपने एक ट्रेड बनाया ये नीचे की तरफ बना है, ठीक है? लेकिन आपका जब उल्टा गया, तब क्या आपको लॉस नहीं दे रहा है? क्या वही लॉस अगर और उल्टा जाता है तो आपका कैपिटल को कहां लेके जाएगा? तो हमेशा परफेक्ट टाइम के लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हां, मार्केट इसीलिए बोला एक बिजनेस है। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां पे लॉस को टाइम पे टाइमली एग्जिट कर देना वो सबसे बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है? समझ में आया? तीसरा चीज जो कैपिटल मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए। 50 के कैपिटल होगा तो 1 लॉट पे ट्रेड करो, 1 लाख कैपिटल होगा तो 2 लॉट पे ट्रेड करो। धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ता जाएगा, आप जब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाओगे, जब आप बहुत पैसा कमा लोगे, मीन्स आपने अगर 10 लाख कमा लिया, आपके पास 10 लाख ऑलरेडी आपके पॉकेट में पॉकेट बैंक अकाउंट बैलेंस है आपके पास, ओके? तो उस केस में आप क्या करोगे? राखो ना भाई आप 1 लाख, पूरा 1 लाख का ट्रेड डालो, क्योंकि तब आपको पता है आप 1 लाख का ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप मैक्सिमम 20-25 हजार का लॉस लोगे, तो 3 लाख का आपके पास ट्रेडिंग कैपेसिटी है जो आपका बैंक अकाउंट पे डाला हुआ है। आप 1 लाख का ट्रेड लगा रहे हो जिसमें आप 20-25-30 हजार का लॉस ले लोगे, दैट्स नॉट ए मैटर, चलेगा ना? वो चलता है ना। लेकिन आपके पास वही कैपेसिटी नहीं है, आपके पास वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, क्योंकि आपने कुछ नहीं बनाया मार्केट से। तो जब भी एज ए ट्रेडर हम मार्केट में आए हैं, मार्केट में एज ए छोटे छोटे स्टेप लेके अपना कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करो, जहां पे अपना विनिंग ट्रेड को होल्ड करना, जहां पे अपना हर दिन मार्केट में आके ये नहीं सोचना मुझे ट्रेड करना है, मुझे मार्केट के साथ ट्रेडिंग प्लान में बैठना है, कुछ ना कुछ ले लेना है। हमें बस मार्केट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को प्रॉपर समझना है। जो नहीं, मार्केट क्या बोलने की कोशिश करता है, मार्केट कैसे कैसे मूव देने की कोशिश करता है, ऐसा ही होता है। आप और बैक टेस्ट करो, मैंने जो आपको चीजें समझाने की कोशिश किया ना, मैंने कम से कम 70 से 80 डे का इतना बड़ा वाला मूव आया, जो उससे पहले मार्केट क्या बिहेव किया वो मैं समझने की कोशिश किया, ठीक है? तो अभी मैं 3-4 चीज और जो प्राइस एक्शन जो बेहतरीन पैटर्न होता है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मेरे लिए टोटल यहां पर जो बाइंग केस में जो मैंने पैटर्न के ऊपर जो रेगुलर है, तो वहां पर अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक सपोर्ट लेवल ऐसा है, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद ना ट्रेड मत करो, एंट्री मत लो, प्राइस को एक बार रिटेस्ट होने दो, फिर जब वो वाला लेवल को ब्रेक करे तब आप एंट्री लो। क्या होता है मैक्सिमम केस में मैं क्या देखा हूं, प्राइस ब्रेकआउट कर देता है फिर नीचे घुस जाता है, हुआ सब जगह पे हुआ, ब्रेकआउट कर दिया नीचे घुस गया, ब्रेकआउट कर दिया नीचे घुस गया, ब्रेकआउट कर दिया नीचे घुस गया। तो आपको एक प्राइस एक्शन पैटर्न एक नंबर एक बुलिश ट्रेड में ढूंढना है, और दूसरी बात क्या ढूंढना है, आपको एक डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है जो आपको एंट्री देगा, सेम वही प्राइस एक्शन बनाएगा, ऐसे ऐसे जगह पे आप एंट्री लोगे। बॉटम पे मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, फिर एक प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देगा, फिर आप यही जगह पे एंट्री लोगे आगे का ट्रेड की तरफ, ठीक है? यहां पे सबसे ज्यादा विनिंग रेट ज्यादा होता है, विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा बनता है ये सब केस में। और तीसरी बात, आपको एक बियरिश ट्रेड का जो पैटर्न होता है हमेशा मार्केट यही फॉलो करता है और कुछ नहीं करता है, मार्केट एक एम टाइप का पैटर्न बनाता है, ठीक है? ऊपर से आया नीचे से आया कुछ भी, जब आप ए लेवल को ब्रेक करे तो आप ऐसा एंट्री लोगे, ए लेवल पे एंट्री लोगे, ब्रेकआउट किया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर जब वो लेवल को टूटने की कोशिश करेगा तब आप एंट्री लोगे। दूसरी बात, और एक बियरिश पैटर्न होता है, जो एक प्राइस आया एक जगह पे उसने ऐसा किया, फिर वो जब ऐसा नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश किया तो ऐसा प्राइस एक्शन जब बनाएगा तब आप एंट्री लोगे। समझ में आया? यही टोटल 4 चीज हमेशा मार्केट के अंदर होता है, लेकिन यही 4 चीज को सेंटीमेंट के तरफ से समझना है। भाई मार्केट का सेंटीमेंट क्या, बैंक निफ्टी जब डे हाई क्रॉस करके ऊपर दौड़ रहा है, क्या निफ्टी के अंदर वो कैपा है, निफ्टी क्या वो कर पा रहा है, या फिर बैंक निफ्टी का जो मेन ब्रांच है एचडीएफसी क्या कर पा रहा है? ये 3-4 चीजों के आप थोड़ा सा साथ में जोड़ दोगे ना,
और थोड़ा सा प्राइस एक्शन को साथ में जोड़ दोगे ना, तो आपके सामने ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा भाई, मार्केट कब मूवमेंट देगा और मार्केट कब साइडवेज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैंने जो समझाने की कोशिश किया, तो कुछ आपके पास कुछ काउंटर क्वेश्चंस रहेगा, तो आप पूछिए मुझे काउंटर क्वेश्चंस, जो कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, मैंने माइक्रोफोन ऑन किया, हाँ माइक्रोफोन ऑन किया, क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओके, एंड अभी आप ज्वाइन कर रहे हो सर, श्रीकांत सर। ओके, सो आप लोगों के पास कुछ भी क्वेश्चन होगा तो पूछिए आप लोग। एक्चुअली मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल अपडेट दैट वीडियो, नो प्रॉब्लम, आपको सब मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार अपडेट पे डालने के बाद भी बंद हो जाता है रिकॉर्डिंग, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, ना चालू ही है। ओके, बोलिए कुछ क्वेश्चंस है? किसी के पास कुछ क्वेश्चंस? एक्चुअली मैम, जिन लोगों ने भी अभी अभी ज्वाइन किया, एक्चुअली मैं 8 बजे से ही क्लासेस स्टार्ट किया हूँ। ओके, सो क्लास टोटल कंप्लीट हो चुका है, बहुत बेहतरीन क्लास था। एंड आपको आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग्स भिजवा दूंगा, रिकॉर्डिंग्स पूरा टोटल सेशन का ही रिकॉर्डिंग किया हूँ मैं। ओके, बहुत बेहतरीन सेशन गया है, एंड आई होप आप लोगों को मैंने समझा पाया। निरंजन सर बोलिए, निरंजन सर समझ में आया मैंने जो समझाने की कोशिश किया सर आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। करेक्ट है ना? यही चीज करता है ना बिल मार्केट हमेशा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमेशा हम लोगों के साथ खेलता है ना, रिटेलर के साथ, रिटेलर के बिल्कुल, दिमाग के साथ बिल्कुल खेलता सही। हूँ। हाँ, तो बिल्कुल सही हमें सर, अभी बिल्कुल यही, सही। हमें अभी पैशन के साथ बैठना है मार्केट में, ठीक है? और हमें बस वही दिन के लिए वेट करना है, भाई मार्केट तुम कब मेरे को ऐसा मौका दोगे कमाने का। ओके, आई होप आप बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल लगा सर। क्लास, एंड डिटेल्स टोटल क्लासेस का मैं रिकॉर्डिंग्स विद इन 30 मिनट टू 1 आवर में अपडेट कर देता हूँ। क्लास को पूरा जो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, पूरा क्लास को अटेंड कीजिए, आप लोगों को बहुत सारे चीजें क्लियर हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट डे मैं क्लास लूंगा स्टॉक सिलेक्शन। ओके, कैसे हम एक स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। एंड कोई भी अगर मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, एंड आई होप आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन ट्रेनिंग मैं दे पाऊंगा। एंड नॉट ओनली फॉर ट्रेनिंग डेज, मेरा जो ट्रेनिंग का टोटल कोर्स है ना, टोटल 3 मंथ्स का कोर्स है। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं टोटल 20 से 25 डेज आप लोगों के साथ जो रेगुलर, देखिए आज मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, यहां पर भी सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ये मेरा क्लास के अंदर नहीं है, ठीक है? तो वो सारे के सारे चीज आपके सामने बेसिक टू एडवांस तक क्लियर किया जाएगा, ठीक है? ये 1 मंथ के अंदर ना आप एक बाई कर सकते हो, ना आप कुछ सेल कर सकते हो, ना मैं आपको ये बोलूंगा आप जाके मार्केट में ट्रेड करो। आपका ट्रेडिंग करियर टोटल स्टॉप करना पड़ेगा जब मैं आप मेरे साथ ट्रेड में ट्रेनिंग में आओगे, ठीक है? लेकिन जब आपको 20 डेज 25 डेज का क्लासेस कंप्लीट होगा, उसके बाद जब मैं ऑप्शन का क्लास लूंगा, आपका पहला क्लासेस तो प्राइस एक्शन सारे के सारे चीज क्लियर किया जाएगा। एक बार मैं टेम्पलेट को मैं ग्रोइंग बुल पे भी अपडेट 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 करवा दूंगा, मेरा जो टोटल कोर्स का टेम्पलेट है, एंड साथ में आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो क्लियर किया जाता है। उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ोगे अगला 3 महीने के लिए, लाइक दिस सेशन। यहाँ पर आप लोगों ने, जो लोगों को मैंने बोलने की मौका दे रहा हूं, सेम तरीके से मेरा जूम पे भी होता है, वहां पर भी वो लोग अपना प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस करते। भाई नहीं, मैं एंट्री लेने के बाद मेरे को डर लग रहा है, डर का मतलब क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डर क्या होता है, एक अनजान चीज होता है ना। डर डर तो हमें किसी को पता नहीं भाई। हम देखो, डर 2 टाइप का दुनिया में होता है। एक डर होता है फिजिकल डर, आप अगर बहुत बड़ा पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो तो वहां पर मार आप गिर सकते हो, वो एक डर है, वो फिजिकल डर है, वो होना चाहिए भाई। लेकिन यहां पर क्या डर हो रहा है, यहां पर भाई कैपिटल खोना जाए मेरे अंदर, लेकिन वो अनजान डर है, वो डर को हम देख नहीं पा रहा है। अरे लॉस हो जाएगा तो भाई, मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, अभी जल्दी जल्दी बुक कर लेते हैं। अरे भाई ये हाथ से चला जाएगा तो 2000 का प्रॉफिट हुआ, अरे भाई इमीडिएट बुक कर लेते हैं, हाथ से चला जाएगा तो। अरे ये डर क्या है फिर, अरे भाई 500 रुपया लॉस हो गया, 1000 रुपया लॉस हो गया, जल्दी जल्दी बुक कर लेते हैं, मेरा फिर से 2000। लेकिन वही चीज घूम के आ जाता है फिर उल्टा प्रॉफिट में।
तो डर का डेफिनेशन नहीं है, डर एक अनजान चीजें है। डर तभी होना चाहिए जब तक वो आपका प्रोसेस पे ऊपर नहीं आता है। मींस क्या है, डर हमारे अंदर कब बैठेगा, जब मेरा क्वांटिटी मैनेजमेंट सही नहीं होगा। अगर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, मैंने 1 लाख घुसा डाला एक ट्रेड में, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्वांटिटी करीबन 1000 क्वांटिटी बाई कर लिया। मींस एक एक पॉइंट पे मेरे को 1,000 लॉस होगा। और मेरा अगर 10 पॉइंट माइनस जाता है तो 10,000 लॉस दिखेगा वहां पर। तो डर है कि नहीं वहां पर? तो कहीं ना कहीं पे आपका क्वांटिटी आपका डर का एक पार्ट है। समझो आप चीजों को, क्वांटिटी आपका डर का एक पार्ट है। लेकिन वहीं पर आपने अगर 1 लाख कैपिटल में एक ही लॉट बाई किया, क्या आपको डराएगा वो? अरे भाई तो 2,000 लॉस है, क्या भाई बैठो ना चुपचाप, स्टॉप लॉस हिट होने दो, स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है ना, 98,000 बचा हुआ। तो कैपिटल को, डर को खुद के अंदर से निकालने से, फेंकने से पहले ना, तो आप पहले अपना क्वांटिटी को सही कर लो। क्वांटिटी सही हो जाएगा तो खुद के अंदर से डर निकाल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो यह है, डर क्या होता है? तो वही चीज, यही सारे के सारे चीज जो साइकोलॉजिकल व्यू होता है खुद के अंदर से। और हाँ, एक बात जो है, हम लोग अगर जब पढ़ाई करते हैं, कभी भी हम जाके पढ़ने के बाद तो ये नहीं मिल जाता है ना, तुरंत नौकरी तो नहीं मिल जाता है ना। हम पढ़ाई करते हैं, किसी ने 10 कंप्लीट किया, 11th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, फिर कॉलेज कंप्लीट किया, फिर जाके हम लोग इंजीनियरिंग किया, फिर जाके किसी ने डॉक्टरेट किया, डॉक्टर किया, फिर जाके उसको इंटर्नशिप करना पड़ता है। मीन्स जाके वो कोई बड़े डॉक्टर के साथ बैठ के कुछ ऑपरेशंस करता रहता है। फिर बड़े डॉक्टर के इंटर्नशिप में बहुत सारा उनका जो कॉलेज में पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट को देखते हैं, जहां पे उनका खुद का प्रोफेसर बाजू में बैठे हुआ होता है। तो क्या है, आप भी अगर एज ए ट्रेडर मार्केट में डेवलप करने जा रहे हो खुद को, आपको भी बहुत सारे ये सब चीज झेलना पड़ेगा। तो ये सब चीजों के जब आप दौड़ते दौड़ते कभी खा नहीं सकते हो आपको, आप जब दौड़ रहे हो ना, तो आप एज ए ट्रेनर, मतलब मैं कितना सीख पा रहा हूं, आप ऐसे डरो। तो वहां पर मुझे डरना नहीं है। वहां पर डरना मेरे अंदर कैसे आएगा, मैं जब क्वांटिटी को ज्यादा कर लूंगा। तो वो डर को हमारे अंदर से निकालना है ना, तो दौड़ने से पहले देखो, अभी अगर एक डॉक्टर बन गया, उसके बाद तो जाके इंटर्नशिप कंप्लीट किया, फिर जाके तो उसको करोड़ों सैलरी नहीं मिलता है ना। वो जाके फिर मार्केट में प्रैक्टिस करता है, फिर 100-200 रुपए का फीस लेता है, फिर धीरे धीरे उसका जब एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो जाके फिर एक एक विजिट उसका ले लेता है 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। सेम थिंग्स हम अभी एक मार्केट में, आप एक स्टूडेंट्स हो, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप दौड़ते दौड़ते कभी खा नहीं सकते हो। आपको एज ए ट्रेन्ड पर्सन हिसाब से आपको कम से कम 6-7 महीना ऐसे दौड़ना पड़ेगा। आपको हर एक चीज नोट डाउन करना पड़ेगा, आपको लाइव मार्केट में क्या हो रहा है। आज आपको पता है, मैंने आज जो मेरे साथ जो मैंने ट्रेड किया हूं ना, मैंने करीबन 2.5 पेज लिखा, 2.5 पेज लिख डाला मैंने। पता नहीं क्या लिखा हूं मैं, लेकिन क्यों नहीं पता क्या लिखा हूं, क्योंकि ये मुझे पता चलेगा रात 11 बजे जब मैं सोने जाऊंगा। क्यों? तब ये चीज जो मैंने 2.5 पेज लिखा हूं ना, मैं जाके रात को 11 बजे मैं उसको फेयर करूंगा। मेरे साथ जो हो गया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रात को जाके मेरे को उसके ऊपर मैंने जो किया उसको मुझे आज रात को बैठ के फेयर करना है। क्योंकि एक ह्यूमन कभी भी उसका दिमाग के अंदर सब चीज बिठा के जिंदगी भर नहीं चल सकता है, उसको भूलना पड़ेगा। वो आज भूलेगा, वो कल भूल जाएगा, फिर परसों भूल जाएगा, फिर वही चीज को बार बार रिपीट करेगा, वो बार बार वही गलती करेगा वो। तो जब तक वो नहीं लिखेगा, जब तक वही चीज को रात को बैठ के फिर से प्रैक्टिस नहीं करेगा, नहीं मैंने जो किया हूं, आज मैं लिखा हूं, मैंने ये एंट्री ले लिया, अच्छा मैंने तो परसों दिन भी ये किया था, मैंने तो उसके पिछले दिन भी ये किया था, मैं कल से ये और नहीं करूंगा। यही होता है जर्नल का। और वो देखो, मार्केट बंद हो गया, उसके बाद जाके आप वो बढ़ाओ मत उसको, बनाओ मत उसको रियल में आने दो। रियल कब होगा? जब आप रियल मानी के साथ बैठे हो, जब रियल फीलिंग्स आपके साथ चल रहा है, जब रियल थिंग्स आप सोच पा रहे हो, मैं कैसे होल्ड करूं, मैं कैसे होल्ड करूं, मैं कैसे अपना प्रॉफिट को संभालूं, मैं कैसे अपना और 10 पॉइंट ले लूं, मैं क्यों यहां पर एवरेज कर लिया। ये होता है रियल फीलिंग। और मार्केट के बाद में जाके उसको बोलता है अपने हिसाब से सजा लेना। अपने हिसाब से आपने खुद बना लिया उसको, आपने खुद सजाया उसको। मैं जर्नल, बहुत सारे ने जर्नल बनाता है, मेरे को पता है, बहुत सारे लिखता है,
लेकिन किसी ने जाके मार्केट में बाद में नहीं, तो जाके आप एक सजा रहे हो उसको, आप साजाने की काम कर रहे हो उसको, लेकिन वो आप रियल थिंग्स नहीं कर पा रहे हो उसके साथ। तो यही छोटी छोटी साइकोलॉजिकल थिंग्स हमारे अंदर धीरे धीरे हम डेवलप कर पाएंगे, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आना पड़ेगा। अभी सीखना कैसे है, एक तो हम अपना जर्नल बना के सीख सकते हैं, दूसरा कहां से सीख सकते हैं भाई, दूसरा का बुक्स पढ़ना। दूसरे का बुक्स मीन्स बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर बहुत सारे बुक्स लिख के गए हैं, उनसे सीखना, उनसे दूसरा नॉलेज लेना, खुद का साइकोलॉजी को डेवलप करना। बहुत सारे, मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ इतने सारे बुक शेयर करते जाऊंगा। मुझे ट्रेडिंग रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड हर दिन मुझे कम से कम 10 पेज कंप्लीट करना है। और ये सब चीज जो मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं पे ये सब बुक्स मेरे अंदर डेवलप किया है। मैं भी कहीं ना कहीं पे एक दिन आप जैसा ही था, मैं भी एवरेज करता था, मैं भी बार बार एओ करता था, लेकिन आज ये सब बुक्स, ट्रेड लाइक ए मॉन्क, सुपर ट्रेडर, ट्रेड इन ए जोन, उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर, इतने सारे बुक का तो मैंने नाम बोल दिया। फिर साइकोलॉजी के ऊपर द पावर, द हीरो, द मेंटल रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक मार्केट। ये बुक्स आपका दिमाग को चेंज कर देगा, आपका व्यू को चेंज कर देगा। तो सीखने के लिए कहां पे है, एक तो अपना खुद का जर्नल से हम सीख सकते हैं, और दूसरा दूसरे का बुक्स पढ़ना, वहां से हम सीख सकते हैं, वहां से हमें दूसरा आइडिया मिल सकते हैं, दूसरा नॉलेज मिल सकते हैं। समझ में आया? मैंने जो चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेडिंग प्लान के ऊपर, कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर, उसके बाद मार्केट एक ट्रेडर के साथ कैसे गेम खेलता है। ओके, सो थैंक यू। ऑलरेडी 1 आवर, मोर देन 1 आवर क्लास हो चुका है। एंड जिन लोगों ने भी क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिए, एंड प्लीज पूरा कोर्स को कंप्लीट, कोर्स मीन्स पूरा टाइम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यही होता है चैलेंज मीन्स आप लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम तक बैठते नहीं है, चले जाते। अरे क्या फ्री में दे रहा है, क्यों करे, चलता है, समझता हूं मैं ये सब चीज जब मैं भी था एज ए ट्रेडर, मतलब एज ए ट्रेडर मीन्स मैं भी ऐसे एक मार्केट में रिटेलर जैसा पहला स्टार्टअप किया था, किसी ने कहा क्यों करे, लेकिन मेरे अंदर भी जब समझ में आया नहीं, एक बुक पकड़ा हूं तो उसको खत्म करना है, तो जब मैं वो बुक को एक खत्म कर पाया ना, तब मेरे अंदर एक और फील आया, एक अलग ही आनंद आया मेरे अंदर। हाँ, मैंने टोटल टाइम उसको कंप्लीट किया, मैंने ईच एंड एवरी वर्ड को पढ़ा, मैंने वो बुक का एंड तक खत्म किया। लाइक दैट, आप अगर ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो तो एंड ऑफ द टाइम तो कुछ भी हो जाए, फ्री में हो जाए, ये हो जाए, यार सीखने को तो मिल रहा है ना कुछ भी बोल के जा रहा है, लेना है तो लो, नहीं है तो दूसरा कान से निकाल दो। आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, जा रहे हो, टाइम पे नहीं ज्वाइन कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट दिन भी क्लासेस होगा, ज्वाइन कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और अच्छा खुद को बेहतर बनाइए। गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन। ओके, बाय बाय।